अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं अपनी बात अपने तथ्य सामने रखने हैं? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर, आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अभी पता चला 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है। एक बात कही जा रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है। अच्छा जी, चूहा समझ लिया क्या संविधान और लोकतंत्र को? संविधान और लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी ने खत्म कर पाई। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार को ऑडियंस ने कैसे भयंकर तरीके से क्लास लगा दी, क्योंकि ये चमचा डिबेट में कह रहे थे दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही सीएम बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर ऑडियंस ने उनको जमकर पिलाई कर दी। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो चल रही है वो जेल के अंदर से चल रही है, तो दिल्ली तो इतना बुरा चीज तो डिजर्व नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कुलदीप जी, देखिए अंजना जी, सरकार जो है वो जेल से चल रही है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना वोट दिया है और सरकार और शानदार तरीके से चल रही है जेल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मंशा उनकी ये है, इनका सवाल ही गलत है। नहीं, मैं जवाब दे दूं, बात करनी बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को वोट दिया, सरकार और शानदार तरीके से काम करे, लेकिन ये मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उनको लगता था अरविंद केजरीवाल जेल में डालेंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे। वो आपने देख लिया कल पंजाब के अंदर हमारे एमएलए ने आके, आप क्या आपको नहीं लगता? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब आंदोलन किया था उस दौरान भी हम लोग जाते थे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हर दूसरी लाइन में लोकतंत्र को बचाने की बात होती है। क्या ये लोकतंत्र में अच्छा प्रेसिडेंस है कि कोई भी जेल में जाए और जेल से कहे कि मैं एक सेकंड, इसका एक 10 सेकंड आप उनको कमजोर समझते हैं? नहीं, कमजोर नहीं, जेल जाने का कि वो जेल से मुख्यमंत्री बना रहे। मेरे भाई से आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? क्योंकि देखिए एक सेकंड, जब तक कोर्ट नहीं साबित कर दे कि नॉन गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, तब तक सवाल है कि आरोप है। ऐसे में अगर कल को कोई भी पार्टी का नेता, आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, एक सेकंड, कोई भी सीएम जिस पर संगीन आरोप भी है, वो ये कहता है कि हम तो जेल गए, जेल से जाकर नॉर्मल ये बन जाए कि जेल में भी है तो सरकार हम ही चलाएंगे। क्या ये सही है? अंजना जी, पहली बात ये कि देखिए, आज देश के अंदर पूरा देश ही देख रहा है। हमने संविधान की बात करी, आज संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं आनंद हेगड़े हमें 400 पार चाहिए। उनसे पूछा क्यों चाहिए? हमें देश का संविधान बदलना है। ये संविधान बदलना क्या करना चाहते हैं? पहली बात ये, लोकतंत्र को खतरा किससे? आज भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों के ऊपर उपराज्यपाल, राज्यपाल को बैठाया जा रहा है। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। दिल्ली के लोग चाहते हैं सरकार ये चलाए, और हम जनता के बीच में गए और जनता से हमने जाके पूछा क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए। किससे पूछा आपने? जनता से पूछा। मेरे पास तो कोई नहीं जनता के घर तक है। नोएडा में कितनों के पास लोग आए? आप नोएडा में रहते नहीं, आप दिल्ली में नहीं रहते। मैं दिल्ली में रहती हूँ। नोएडा में रहते हो। अरे दिल्ली में वोटर हूँ। आपने खोला गए होंगे आपके घर में। अंजना जी, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में वोटर हूँ भाई। अंजना जी, आपने अच्छा, कितने लोगों के पास कोई आया था? अंजना जी, आप नहीं है वोटर। नहीं, अंजना जी, किसी के पास कोई आया था? अगर नोएडा के कोई नहीं आया दिल्ली की बात करो तो कैसे? सब कह रहे हैं, एक आदमी नहीं मिल रहा जो ये कह रहा है कि उनके घर आया। दिल्ली के लोगों घर तक गए थे, डेटा शेयर किया था। दिल्ली के लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और सब देख रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जेल के अंदर डाला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी सोचती है मंसूबे कामयाब हो जाए। पंजाब के विधायक खरीदा जा रहा। बताइए, हमारे एक सांसद ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे है वहां पे। ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। आपकी रिपोर्ट पूरी 10 सेकंड में किसी की बात पूरी नहीं, उनका मौका क्यों छीन रहे हैं सर? सीट दिया, इसका क्या मतलब है आपको? चुनाव लड़ने के लिए बोल देश जानता है कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी थे वो वहां भाजपा लड़ेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे वहां पे। मैं दावे से कह रहा हूं, आपके सर्वे भी कहते होंगे। लेकिन आप सोचिए क्यों गए? केवल डर। किसका डर? सीबीआई का डर, ईडी का डर, फंसाने का डर, जेल भेजने का डर। सिर्फ 10 एक लाइन, मतलब एक लाइन। देश की डेमोक्रेसी को और बाबा साहब के संविधान को छन्नी करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका खेल किसने देखा? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जेल से सीएम सरकार चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए चूंकि एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं चूंकि बीजेपी ऐसा कर रही है इसलिए सीएम केजरीवाल से जेल से सरकार चलाएंगे। अंजना, एक लाइन में इसका जवाब है। हाँ। जब समूचे हिंदुस्तान को एक तानाशाह जेल में तब्दील कर देगा तो वो वहां सबसे ज्यादा आजादी है दिल्ली को चलाने की। उसको जेल मत कहिए, ये दूसरे स्वतंत्रता का आंदोलन है जो सब। सर एक सेकंड, एक दो सवाल है, क्योंकि
देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गाली देना, तानाशाह कहना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी तौहीन सरकार है तुम्हारी भारत से ज्यादा तानाशाह, मजबूत लोकतंत्र तुम्हारी कहीं है नहीं। सरकार है भारत है तो सबको आज आचार विचार व्यवहार सबको पेश कर दिया। बताइए, आज देश के जनता अपनी पलकों पे बैठा के आती है, दिल धड़कता है जिनके लिए, उनको तानाशाह। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे, अरे छोटे सवाल। धंधा देते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो भी आएगा वो आपको मिलेगा। अगला सवाल जो भी आएगा आपको आंसर करना है, वरना ये मौका नहीं देंगे आपको। गौरव भाटिया जी से मेरा सवाल है एक कि जो नेशनल एजेंसी नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को नहीं पकड़ पा रही है, वो इलेक्शन से पहले अपोजिशन के नेताओं को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आप जवाब देंगे इसका, माधव साहब। मैं प्लीज माधव साहब, उसके बाद आप भी दे दीजिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, चाहे कांग्रेस के लोग आरोप लगा दे या तमाम अन्य घटक दल के लोग आरोप लगा दे, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्वायत्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और रेपुटेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। स्वाभाविक है, एक मिनट, जहां तक अब मोदी जी की बात होती है कि मोदी जी इसका दुरुपयोग करते हैं, मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अरविंद केजरीवाल की तरह वो स्वघोषित कट्टर ईमानदार नहीं बोलते हैं। देश की जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बारी है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतवर्ष की जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अटूट विश्वास है, सर्वोच्च अदालत ने कहा 2024 में भी देखने को मिलेगा। पर सर्वोच्च अदालत ने आरोप जोर भी ज्यादा बेहतर जोर है, तो कभी टूटने वाला नहीं है। सुन लीजिए कुलदीप जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदलती है, गठबंधन चेंज होता है, लोग इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन मैं एक मिनट सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। राजनीति में केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग के एनडीए अलायंस में केमिस्ट्री तो अच्छी है ही और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, और इनके यहां न केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है और मैथमेटिक्स में तो लगता है जीरो है, लगता है पढ़े ही नहीं है ये लोग। तो स्वाभाविक है। पर केमिस्ट्री में क्या कमी आपको दिख रही है? क्या आपने ये दिन सोचा था? एक सेकंड, आपने ऐसा दिन सोचा था? एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगी। मैं अंजना जी उसी पे अच्छी केमिस्ट्री तो मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। था। यही लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल क्या बोला करते थे, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव एक साथ आए, मंच शेयर करने से मना कर दिया। आज उसी लालू यादव के बेटे जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आज गले मिलते हैं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता से कि जैसा कि हम देख रहे हैं आज का सुनीता केजरीवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो क्या पार्टी उन्हें नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रस्तुत करना चाह रही है? आपको कैसे लगा? पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बाहर रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली के लोग उनके साथ है। मस्त जोक मारा रे। तो जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है ना पूरे देश के अंदर, ये होगा जी अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप भ्रम छोड़ दिए भाजपा वालों। मैं मेरे मित्र भाई से भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। ये भी बता रहा हूँ। प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। कुलदीप जी आप ही से। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सही थे, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जब ईडी के समन आए थे वो क्यों नहीं गए अपनी बात, अपने तथ्य सामने रखने? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। सर, आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था, लेकिन जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अभी पता चला है 53.2 करोड़ का तो उनका बंगला निकला है, जो उनका पर्सनल बंगला है। तो ये मतलब आम आदमी, बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दूं, पर्सनल बंगला नहीं, सरकारी बंगला है। सर, सरकारी बंगला तो अलग है, जो अभी उनका पर्सनल बंगलो है उसकी प्राइसिंग कर दीजिएगा। मैं करेक्ट कर दूंगी, लेकिन अच्छा है कि आप 53 करोड़ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। झूठ फैलाती है, वो सरकारी बंगला, जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस बंगले में रहेगा, चाहे कोई भी हो, किसी उन्होंने उसी बंगले को इतना वो किया है ना, उसी बंगले पर खर्च, उसी की इंटीरियर डिजाइनिंग में 53 करोड़ आए कहां से? हम लोगों में, हमारे घर तो 53 करोड़ के नहीं है। जहां से मोदी जी के लिए जेट प्लेन आता है, जहां मोदी जी 5 करोड़ का जेट प्लेन में चलते हैं, बड़े बड़ा इतना बड़ा पीएम हाउस बनाते हैं, पुरानी संसद होती है, फिर नई संसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सर, मुझे एक चीज जाननी है, मैं भी आम आदमी पार्टी में जो मेरा भी 53 करोड़ का बंगलो बन जाएगा? आप नहीं, अगर आप सरकारी आप मुख्यमंत्री बनवा सकते हो, चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, आपको तो ये बोलना पड़ेगा, आपको तो ये, मेरी बहन को ये बोलना चाहिए कि अगर मैं भी 60 करोड़ भाजपा को चंदा दे दूं तो क्या आपकी बेल हो जाएगी? जवाब दूंगा। पूछे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आपने शराब नीति आप ही लेके आए हैं, और आपको अगर उसमें, अगर उस नीति में आपको अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपने, भूल गया, पूछना चाह रही थी, वापस क्यों लिया? फिर नर्वस मत होइए। अब एक लाइन, एक सेकंड,
सिर्फ एक एक लाइन में जवाब देने का वक्त बचा है, तो आपसे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2017 उनका सवाल ये था इलेक्शन बॉन्ड से आप भी ले पैसा, और जब ये ले तो ये जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उससे सरकार को फायदा हुआ, 3300 करोड़ रुपए का फायदा वापस क्यों लिया? सवाल वापस इसलिए ली क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इन्होंने बैठाए हुए हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सारे वेंडर के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए अंजना जी राजनीति में नैतिकता नाम की भी चीज होती है। नैतिकता के स्तर पे जो है अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा देना चाहिए और परिवारवाद के पोषक न बने, यह मैं आशा करता हूं। मैं तो एक बात कहता हूं, आप इतना तक मान कमिटमेंट कर दो आज कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें या तो इंडिया गठबंधन गलत निकलेगा या एनडीए गलत निकलेगा। पासवान जी, ईमानदारी की बात है ना, दोनों तो जीतोगे नहीं क्या? तो माफी मांगेंगे कि नहीं? ये तो बहुत इतनी सी बात है। लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हो? चुनाव बाद में भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। और एक बात कही जा रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है। अच्छा जी, चूहा समझ लिया क्या संविधान और लोकतंत्र को? संविधान और लोकतंत्र इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जिसका जिक्र अशोक पांडे कर रहे थे कि मुलायम सिंह भी जेल में रहते, लालू यादव भी जेल में रहते। आजकल जिस नौजवान को देखो उसने ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया, बोले यही रेलना है, बोले हो यही रेलेंगे। बोले कोई कुछ सवाल पूछे आपसे, आपको कहना संविधान बचाना है क्या? संविधान में कहां खतरा आ रहा भैया? वो लोग नासमझ हैं, वो लोग नासमझ हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में है। भारत के तरह से उतना शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चुनाव के जरिए आसपास के किसी देश में हो रहा हो तो बताइए। डॉक्टर साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, नहीं हो रहा ना? हमारे यहां जनादेश से बनी सरकारों को शपथ लेने में एक रक्त की बूंद कभी बही हो तो बताइए। ये कौन खतरे फैलाए हुए हो? ये लोकतंत्र खतरे में है। आप ही में नो, आप लोकतंत्र रोकोगे, बचाओगे? गजब कर रहे हो यार, अपना खुद तो बच लो, पहले अपने जीतने का तो देख लो। जिसे देखो तो भगत सिंह का चाचा बन रहा है। केजरीवाल जी भगत सिंह के साथ फोटो लगा लिए, भगत सिंह का भतीजा कह रहा भाई ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप जेल में हो। बोले मेरी मर्जी, हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब संविधान और लोकतंत्र तो व्यक्ति है नहीं जो अपनी ये बोले कि आप क्या बेकार की बात कर रहे हो। बोल पाते तो वो भी बोलते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।